ऐसा हो गया मौसम बारिश के लिए एकदम काला। बहुत अच्छा वो होता नाश्ते में। अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं सुबह के लिए भिगा रही हूँ चने, कलौंजी, मेथी और ये लहसुन भिगाया सुबह के लिए। और ये है सौंफ जीरे का जो पानी बनाती हूँ उसके लिए। और दही में मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब मैं कैसे बनाती हूँ उसको। अभी चावल जो बचे हुए हैं उसमें मैंने दही और थोड़ा सा पानी डाल के मैं रख दूँगी रात को ढक के। और सुबह के लिए बहुत अच्छा सा फर्मेंट हो जाता है और बस सुबह अच्छे से तड़का लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। तो बस अभी रात को ये सब करके मैं सो गई थी और फिर सुबह भी उठी हूँ और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ छत पे वॉक के लिए। काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है अभी। बोला तो मैंने हस्बैंड को भी था कि चलो, तो मैं उन्हें कह रही थी कि तुम उठ जाओ और मतलब वॉक के लिए बाहर चलते हैं कहीं। एक दो बार हम लोग गए हैं बाहर बट वो उठते ही नहीं, सुनते ही नहीं, आलस दिखाते रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि तुम चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। और मुझे पता था ये जल्दी से आएंगे ही नहीं, तो फिर मैं अकेले ही वॉक कर रही थी। काफ़ी देर वॉक किए तब आए हैं ये। और मौसम आज भी बारिश का बना हुआ है एकदम। काफ़ी घने हो गए हैं बादल, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा एकदम राख हो गया था मौसम। तो बस अब ये भी आ गए थे तो हमने दोनों ने फिर यहीं पे वॉक किए। मुझे उम्मीद नहीं थी बट आ गए तो मुझे अच्छा लगा कि चलो शुक्र है। नहीं तो वैसे मैं बोलती हूँ कि तुम साथ में चलो तो फिर हम लोग बाहर ही चलते हैं। लेकिन फिर ये है कि ना करने से तो अच्छा ये है कि मैं छत पर ही वॉक कर लूँ, कम से कम वॉक तो हो जाती है। नहीं तो फिर बस वो ही रह ही जाता है। सुबह काफ़ी टाइम हो गया और अभी देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रात। ऐसा हो गया मौसम बारिश के लिए एकदम काला। कल तो मेरे कपड़े भीग गए थे इसलिए आज उठा लेती हूँ क्योंकि आएगी तो बहुत तेज़ आएगी बारिश। चावल एकदम बढ़िया से फर्मेंट हुए हैं एकदम बहुत अच्छे से और ये सब भी अच्छे से भीग गया है। तो बस अभी ये खाऊंगी और सबसे पहले करूँगी मैं पानी गरम करूँगी, चाय रखूँगी और ये सौंफ और जीरे का पानी बनाऊँगी। तो बस उसके लिए पानी रखती हूँ। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सुबह हो रही है, एकदम बादल इतने डार्क हो रहे हैं कि अंधेरा लग रहा है बिल्कुल घर में। तो बस पानी रखती हूँ और इसमें रखूँगी जीरे और सौंफ का पानी बनाने के लिए। तो बस मैं थोड़ी सी कटोरी में भिगा देती हूँ क्योंकि भिगाना ही तो है, चाहे आप इतने बड़े बर्तन में भिगा दो चाहे छोटे से बर्तन में भिगा दो। तो मैं कटोरी में रख देती हूँ, फिर इसको डाल के इसमें तब मैं इसी में पानी डाल लेती हूँ। फिर बस अब इसमें पानी डाल दूँगी और इसमें प्लेन पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। थोड़ा गुनगुना पानी जब मैं पीती हूँ और इसमें जी इसको तब पीऊँगी जब ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा हल्का गुनगुना से रह जाएगा तब पीऊँगी। तो ये तो मैं पीती ही हूँ डेली 1 कप पानी गुनगुना, आदत पड़ गई है अब उसकी ना। और वैसे भी अब इतनी वीडियोज़ वगैरह सब चीज़ें देखती हूँ पढ़ती हूँ तो ये चाय से पहले पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। एक बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनकी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। आचार्य मनीष जी हैं, एक डॉक्टर गोयल हैं। तो उनकी वीडियोज़ बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये देखा था कि जो चना और ये मेथी वगैरह भिगा के खाना बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। स्पेशली शुगर के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। तो वो मैंने शुरू किया है और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो अच्छा रहता है खाने के लिए, तो यही इसीलिए मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। बस चाय में मैं अपना बनाया हुआ जो मेरा मसाला है वो डाल दिया और उसके बाद ये मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये चाय मेरी सबको पसंद आती है, हमारे घर में जो भी आता है ना वो सबको अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा मसाला डाल दिया इसमें और थोड़ा सा डालूँगी अदरक कूट के। फिर उसको जब अच्छे से कुक हो जाता है ना, थोड़ी देर पकने देती हूँ इसे, बिल्कुल सिम गैस पे पकने देती हूँ। उसके बाद में इसमें 1 चुटकी चाय पत्ती और थोड़ी सी जितनी आपको चीनी चाहिए उतनी चीनी डाल देती हूँ।
वैसे मैंने एक बार कोशिश की थी कि जैगरी पाउडर का टेस्ट डेवलप कर सकें, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर वापस चीनी पे आ गए। देखते हैं, फ़िलहाल तो चीनी ही यूज़ कर रहे हैं और बस इसको पकने के लिए रख दूँगी और पानी भी उबल जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर उबालती पानी को, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रात भर तो वो भीगा हुआ है ही, उसका जो था वो पानी में आ ही चुका है। और उसके बाद कमरे में अंधेरा देखो कितना लग रहा है, जबकि इस टाइम इतनी रोशनी रहती है, लेकिन क्योंकि बादल हो रखे हैं बाहर तो बहुत डार्क सा हो गया है। तो बस उसके बाद थोड़ी देर जब तक चाय पकती है और वो होता है, तब तक मैं करूँगी योगा थोड़ी देर। और मैं इस समय इतना धीरे धीरे से काम करती हूँ, क्योंकि ना गुनगुन और उसके पापा तो सोए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं उठ गई हूँ तो सबको डिस्टर्ब कर दूँ, तो मैं बहुत आराम आराम से सारे काम, मेरी आदत पहले से ही है। मेरी आंटी थी तो वो कहती थी कि तू इतना सुबह 5 बजे उठ के सारा खाना वाना बना लेती थी, तो वो कहती थी कि तू उठ जाती है, लेकिन सिर्फ कुकर में जब सीटी आती तब पता चलता है कि तू उठ गई है। कोई बर्तनों का शोर नहीं, कोई आवाज़ ऐसी खटर पटर की आवाज़ें नहीं, इतनी शांति से काम करती है तू। तो बस मैं बहुत आराम से करती हूँ कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। मैं उठी हूँ तो बाकी सब तो सो ही रहे हैं ना। बस योगा वगैरह से फ्री हुई और उसके बाद फिर आई हूँ किचन में, और आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ कद्दू। कभी कभी तो अच्छा लगता है कद्दू, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कभी कभी अच्छा लगता है। और पैन में कर रही हूँ मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करूँगी, ये राइस के लिए जो फर्मेंटेड राइस बनाया है। कितनी सुंदर लग रही है ना शीशी में मूंगफलियाँ। तो बस ये थोड़ी सी ये फ्राई करके डालूँगी और उसके बाद लगाऊँगी इसमें तड़का। ये डालने से मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। मुझे तो अब सभी को अच्छा लगता है, मैं डाल देती हूँ तो सब खा लेते हैं, इट मीन्स कि अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फ्राई की हुई मूंगफली। बस मूंगफली फ्राई हो रही थी तो मैंने तब तक कद्दू काट लिया। कद्दू बनाऊँगी नाश्ते में, तो कद्दू में थोड़ा सा हल्का सा खट्टा मीठा ही बनाती हूँ। गुनगुन को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। एक टाइम तो गुनगुन ने हमें बहुत कद्दू खिलाया, जब वो छोटी थी ना, तो बस वो हर थोड़े दिन में बोलती थी कद्दू और पूरी बनाने के लिए, उसे इतना पसंद था, बहुत ज़्यादा। उस समय मैंने बहुत बनाया, तो अभी कभी कभी मुँह बनाती है तो मैं बोलती अब तू खा कद्दू, तूने हमें बहुत खिलाया है, बहुत खिलाया एक बार। इसके लिए सिंपल सा तड़का, जीरा जखिया मेथी का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो मेथी मैं हमेशा पीस के रखती हूँ और थोड़ा सा हींग। ये वाला तड़का मैं तैयार कर रही हूँ इसके लिए, कर्ड राइस के लिए ना, और मूंगफली भी मैंने उसी के लिए भुनी है। आज भी थोड़ा सा प्याज भी डाल रही हूँ राइस में। ये तड़का है चावल के लिए, जीरा जखियाँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता क्रश हो गया क्योंकि सूखा हुआ है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। बस चावलों में भी तड़का लगा दिया था और उसके बाद कद्दू में तड़का लगाया। मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और मैं आराम से वीडियो बना रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो का, पहले वीडियो बंद थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वीडियो का एंगल भी गड़बड़ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बट अब जैसा था मैंने वैसे ही डाल दिया। और कद्दू एकदम अच्छा सा तड़का लगाया मैंने, इसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा जखिया, मेथी, पीस के मेथी डालती हूँ। मेथी का तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और हींग वगैरह डाल के बढ़िया से, लहसुन प्याज नहीं डालती मैं कद्दू में, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और सबको ऐसे ही पसंद आता है घर में। वैसे भी कद्दू ऐसी सब्ज़ी है, आपने देखा होगा ज़्यादातर भंडारे वगैरह में बनती है, बिना लहसुन प्याज के बहुत टेस्टी बनती है। बस उसके बाद सारी चीज़ें जब कुछ भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। साइड में वही संभाला हुआ मैंने रखा है, आटा गूंदा रखा है, चावल में जिनमें तड़का लगाया है, चटनी वगैरह सब रखी है, और बाकी पूरा क्लीन किया है। और उसके बाद फिर बना लेते मैंने रोटी पराठे। और पता नहीं क्या बात है, जब से मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई है ना, तब से मेरे को पराठे खाने का मन ही नहीं हो रहा, वरना मैं भी चटोरी हो गई थी बीच में, मैं भी बहुत खाने लगी थी पराठे। गुनगुन के लिए बना दी तो फिर एक अपने लिए भी बना ही लेती थी। नाश्ते में मैं आज ये कद्दू की सब्ज़ी, खट्टे मीठे कद्दू, फर्मेंटेड राइस, कर्ड राइस, और बॉयल एग और पराठे। मैं तो रोटी खाऊंगी, ये गुनगुन की प्लेट है। मौसम ऐसा हो रखा है ना, मैं कल भी कपड़े काफ़ी भीग गए थे, और अभी फिर मैंने सुबह एकदम ऐसा हो गया था कि अभी आई बारिश, बहुत तेज़ आने वाली थी।
बूंदाबांदी हो रही थी, तो फिर मैंने कपड़े हटा दिए। फिर थोड़ी देर में धूप आ गई, फिर मैंने थोड़ी देर डाले, फिर बिल्कुल मौसम ऐसा काला हो गया, फिर हटा दिए। अभी कुछ थोड़े बहुत अंदर वाली साइड में रहे हैं। और कल क्या हुआ था कि जब मैंने कल एक राउंड धोया था तो लाइट चली गई थी, मशीन बिल्कुल नहीं दोबारा से धो नहीं पाई मैं, क्योंकि उसके बाद नाश्ते वगैरह में बिजी होगी, तो उसके बाद फिर लाइट चली गई। और वो वॉशिंग मशीन तो इन्वर्टर से चलती नहीं है। शाम को 6 बजे लाइट आई, पूरा दिन लाइट नहीं रही तो कपड़े भी नहीं धुल पाए। तो बाकी के कपड़े मैं अब धोऊँगी। और अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी इसमें, ये गुनगुन का कुछ काम था स्टिचिंग का थोड़ा सा। पता नहीं मुझे स्टिचिंग का क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा मशीन की तरफ देखने को भी दिल नहीं कर रहा। मुझे खुद हैरान हूँ, मुझे अपने 2-3 सूट सिलने हैं, गुनगुन का भी सिलना है, लेकिन इच्छा ही मशीन की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे ऐसा, जबकि दिन रात कब जब मर्जी तब सिलाई करने वाले इंसान हैं। इच्छा ही नहीं होती, उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है। गुनगुन ने बहुत ज़्यादा जिद की है, तब मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये करती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह धोती हूँ, बाकी का काम तो सारा हो ही गया है। लगते हैं फिर टाइम। और अभी मैं फिर आई हूँ छत में। आजकल हम लोग रोज़ ही आते हैं सब लोग। तो सुंदर लग रहा सनसेट। होगी गप्पे पूरी। वॉक भी कर रहे थे और गप्पे भी चल रही थी। वो अभी तक फ़ोन पे बात कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें चिढ़ा रही थी। लेकिन हम लोग वॉक भी करते रहते हैं और गप्पे भी मारते रहते हैं, तो इसलिए वीडियो मैं ज़्यादातर बना नहीं पाती हूँ, बट कभी कभी रहता है कि हाँ चलो। बस वॉक की और फिर चली गई थी नीचे। काफ़ी देर छत में टहल के आई हूँ। आजकल मैं सुबह भी जा रही हूँ वॉक पे और शाम को भी जाती हूँ। शाम को क्या होता है कि हम मतलब फ्लैट्स में और जो हमें हमारे पड़ोसी फ्रेंड्स हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं, तो हम लोग मतलब मिलना भी हो जाता है। क्योंकि पता क्या होता है, वैसे बहुत बहुत दिनों तक हमारा मिलना नहीं होता, तो इस बहाने मुलाकात हो जाती है, थोड़ी गप्पे शप्पे हो जाती हैं, वॉक हो जाती है, हवा। और मेरे जैसा इंसान तो मैं तो जल्दी से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। कभी मुझे कहीं ज़रूरी ना जाना हो, मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको वॉक बहुत ज़रूरी है। और तो मैं अपना वॉक सुबह भी जा रही हूँ, जितना पॉसिबल हो रहा कर रही हूँ, और शाम को भी हो जाता है। तो अभी आई हूँ, तो बस अभी खाना बनाती हूँ। और बस ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और मुझे जो डॉक्टर ने बोला है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वॉक तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत कंपलसरी है, आपको करनी ही करनी है। और पिछले दिनों में वाकई में बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था, मन में डर बैठ गया था। तो अभी लगता है कि वाकई में यार ध्यान रखना चाहिए अपना। तो मैं कुछ चीज़ें मतलब चेंजेस किए हैं खाने पीने में भी, और काफ़ी चीज़ें। अगर मुझे उससे आराम लगता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ, चेंजेस किए हैं, कुछ खाने पीने में भी किया है जो मैं पहले नहीं करती थी, लापरवाही कर जाती थी। और नाश्ते में भी थोड़ा चेंजेस लेके आ रही हूँ। तो मैं अगर मुझे फ़ायदा होता तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी आपको। तो बस फिर अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।